नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर के वीकली डिफेंस अपडेट सीरीज पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं पूरे हफ्ते के इम्पोर्टेंट डिफेंस अपडेट्स। इंडियन एयरफोर्स बनाने जा रही है उत्तराखंड में 3 नए एयर डिफेंस रडार स्टेशंस। आईटीबीपी को और सशक्त बनाने के लिए मुहैया कराई जाएंगे कुछ खास उपकरण। कैलाश मानसरोवर पर फिर से पहुंची भारतीय सेना। भारतीय जवानों को मिलने वाले हैं कुछ खास बुलेट प्रूफ जैकेट्स। ब्रह्मोस का नया एयर टू एयर वेरिएंट जल्द मिलेगा भारतीय वायुसेना को। P-8I सबमरीन हंटर के फॉलो ऑन ऑर्डर की डिलीवरी हुई शुरू। और क्यों भारत आगे और P-8I सबमरीन हंटर्स के ऑर्डर को दे सकता है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चाइना से चल रहे तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स ने उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में अपने एयर डिफेंस रडार को स्थापित करने के लिए उत्तराखंड सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। एयर डिफेंस रडार्स के अलावा इंडियन एयरफोर्स ने उत्तराखंड के हिली एरियाज में एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के निर्माण के प्रस्ताव को भी उत्तराखंड सरकार के सामने रखा है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स द्वारा चकोटी में नए एयरपोर्ट को बनाने के लिए लैंड की मांग भी की गई है। इन सब बातों को लेकर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और आईएएफ के सेंट्रल कमांड चीफ राजेश कुमार के बीच एक मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें उत्तराखंड के सरकार द्वारा इन सभी मांगों पर काम करने के लिए भरोसा दिया गया है। इन सब के अलावा इंडियन एयरफोर्स पंतनगर, जौलीग्रांट और पिथौरागढ़ के एयरपोर्ट को मॉडिफिकेशन या एक्सटेंशन भी करने वाली है। भारत सरकार चीन से सटे सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों को और सशक्त बनाने के लिए यूएवी, एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स, रडार्स, ऑल वेदर व्हीकल्स और न्यूली सैंक्शन 47 आउटपोस्ट के लिए स्नो स्कूटर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। आईटीबीपी लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल से सटे पूरे बॉर्डर की रखवाली करता है और यहाँ का टेरेन और मौसम काफ़ी कठिन या मुश्किल वाला होता है। लॉरस जैसे लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस सिस्टम की मदद से आईटीबीपी के जवान अपने बंकर में रहते हुए चीन की सीमा के अंदर 20 से 30 किलोमीटर तक सर्वेलेंस कर सकेंगे, जिससे आने वाले मुश्किल मौसम में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29 और 30 की रात को 1962 के बाद पहली बार भारतीय सेना ने कैलाश मानसरोवर रेंज के एक बड़े हिस्से को अपने अधिकार में ले लिया है। चुशुल सेक्टर के अंदर आने वाले गौरांग हिल, मगर हिल, मुकपरी और रचिनला पास सारे ही कैलाश मानसरोवर रेंज के हिस्सा हैं। चीनी सेना इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के पास अब बड़े मात्रा में टैंकों को डिप्लॉय कर चुका है, तो उसके जवाब में भारत ने भी अपने T-90 टैंक के एक पूरे रेजिमेंट को इस सेक्टर में तैनात कर चुका है, जो कि चाइना के टाइप 15 टैंक से 2 गुना से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। इतना ही नहीं, अब गुरान हिल और मगर हिल दोनों ही जगह पे भारत और चाइना की फोर्सेस एक दूसरे के शूटिंग रेंज में भी आ चुके हैं। भारत के मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने भाभा कवच नामक एक बुलेट प्रूफ जैकेट को डेवलप किया है, जो कि AK-47 से निकले स्टील बुलेट को भी रोकने में सक्षम है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के MD संजीव कुमार का कहना है कि उनकी कंपनी ने इन बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में महारत हासिल कर ली है और वो दुनिया भर के गन्स और बुलेट इंडस्ट्री पे अपनी नज़र रखे हुए हैं, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी नए अपग्रेडेड गन या बुलेट के अनुसार इन जैकेट्स को अपग्रेड कर सकें। फिलहाल इन जैकेट्स को हमारे देश के कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले हफ्ते रशियन मीडिया में एक खबर आई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत और रशिया दोनों ही मिलकर ब्रह्मोस के एयर टू एयर वेरिएंट को बनाने जा रहे हैं। अब तक बनाए गए सारे ब्रह्मोस के वेरिएंट्स को या तो लैंड बेस्ड या सी बेस्ड टारगेट के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के डायरेक्टर अलेक्जेंडर मैक्सिचोव ने बताया है कि यह मिसाइल एक लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल होने वाली है
और इसे 2024 तक डेवलप कर लिया जाएगा। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 500 से 800 किलोमीटर के बीच होने की संभावना है, पर इसे किसी दूसरे फाइटर या इनकमिंग एयर टू एयर मिसाइल के बजाय दुश्मन देश के अवॉक्स, बॉम्बर्स और टैंकर के खिलाफ बनाया जा रहा है। भारत के पास फिलहाल कोई भी लॉन्ग रेंज अवॉक किलर मिसाइल नहीं है सिवाय K4 के, जिसकी रेंज काफ़ी कम है। 2016 में दिए गए P-8I के 4 फॉलो ऑन एयरक्राफ्ट के ऑर्डर में से एक एयरक्राफ्ट अगले महीने अक्टूबर में डिलीवर कर दिया जाएगा। P-8I भारत का बहुत ही भरोसेमंद एयरक्राफ्ट बन चुका है। इन 4 के अलावा भारत 4 या 6 और P-8I एयरक्राफ्ट के खरीद को लेके यूएस के साथ बात कर सकता है। दोस्तों, P-8I एक बहुत ही एफिशिएंट सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट है जो कि हमें चाइना के खिलाफ एक अच्छा डेटरेंस ऑप्शन देती है। दोस्तों, आप सब तो जानते ही होंगे कि चाइना के पास भारत के मुकाबले 6 से 7 गुना ज़्यादा सबमरीन्स हैं, चाहे उनकी क्वालिटी कितनी ही घटिया क्यों ना हो। और भारत इतनी जल्दी चाइना के जवाब में इतने सारे सबमरीन्स को नहीं बना सकता है। तो ऐसे में ये P-8I सबमरीन हंटर्स भारत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीकली अपडेट में बस इतना ही। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।